everyone, myself Reema Singh. Welcome to my YouTube channel Reema Science Point. Today we will discuss about कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट में भी मैं आपको पेंटोज शुगर तक पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे हेक्सोज के बारे में, यानी कि जिसमें कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको इनका एग्जाम्पल पता होना चाहिए। फॉर्मूला आपको पता है, हेक्सा मीन्स क्या होते हैं, 6 हम कार्बन लेंगे तो अगर यहाँ पे 6 हो जाएगा तो हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, डबल, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स 6 ही रहेंगे। मैंने आपको इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में ये चीज़ आपको बताई हुई है। इसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एल्डोज ग्रुप में इसमें 3 शुगर आती है, एक तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज और आपका मैनोज। ये तीनों ही एक दूसरे के कैसे होती है, एपिमर होते हैं। आज हम समझेंगे कि एपिमर क्या होता है और ये तीनों एक दूसरे से कैसे एपिमर को शो करते हैं। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, या जो पूछा जाता है कि कीटो ग्रुप में हमारा क्या आता है, फ्रक्टोज, तो ये भी क्या है, हेक्सा ग्रुप का ही एग्जाम्पल होता है। तो पहले हम समझते हैं कि एपिमर क्या होता है। उससे पहले हम देखते हैं कि जो ग्लूकोज है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, क्योंकि ये एल्डोज ग्रुप में आता है तो एल्डिहाइड ग्रुप ऊपर आएगा, इधर आपका OH, H, और थर्ड वाले कार्बन में आपका H इधर होगा और HO इधर होगा। बाकी OH, H, OH, H, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा होता है ग्लूकोज। अब हम एपिमर की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले आप ये ध्यान रखिए, पहले मैं आपको ये बताती हूँ, ये तो है एल्डोज ग्रुप में जो ग्लूकोज आता है, लेकिन अगर हम फ्रक्टोज, इससे कैसे बन जाएगा, अगर क्या होगा, यहाँ पर ये आपके H जो है ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पे आपका क्या रह जाएगा, कीटो ग्रुप। तो यहाँ पे आपका रह गया कीटो ग्रुप, और यहाँ से ये जो H है ऊपर चले जाएंगे और ऊपर जाके क्या बनाएंगे, CH2OH। बस इसमें इतना ही डिफरेंस होगा, बाकी सेम रहेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज, बाकी सेम है। तीसरे पर H, HO, फिर आपका OH, H, फिर आपका OH, H, और नीचे आपका CH2OH। क्लियर? तो ये आपका क्या हो गया, फ्रक्टोज। सिर्फ कितना डिफरेंस है कि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ कीटो ग्रुप आ जाएगा, और ये H जो है ऊपर जाके CH2OH बना लेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया। आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, कैसे बनाते हैं। अब हम बात करते हैं एपिमर की, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि फ्रक्टोज हमारा किस में आता है, कीटो ग्रुप में। एपिमर की अगर हम बात करते हैं तो हमने आपको बताया ये तीनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, एपिमर होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं मैनोज की, तो मैनोज में आपका क्या होता है, सेकंड कार्बन पे डिफरेंस होता है, और गैलेक्टोज में क्या होता है, आपका 4th कार्बन पे डिफरेंस होता है। तो चलिए हम देखते हैं। अगर हम मैनोज की बात करें तो मैनोज में आपका सेकंड कार्बन पे डिफरेंस होगा, मीन्स आपका 1 2 इस वाले कार्बन पे, यानी कि OH इधर होगा, H इधर होगा। चलिए हम बनाते हैं। एल्डोज ग्रुप में है तो ऊपर CHO ही आएगा, और मैनोज में मैंने आपको क्या बताया, सेकंड कार्बन पर क्या होगा, वेरिएशन होगा, डिफरेंस होगा। तो सेकंड कार्बन हमारा ये है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, H होगा, और यहाँ पे हमारा OH होगा। बाकी सेम इसी तरीके से रहेगा, H, OH, और इधर आपका OH, H, और ये आपका CH2OH। ये 1 कार्बन, 2 3 4 5 और 6, ये हमारा क्या है, मैनोज। ये हमारा क्या है, ग्लूकोज। अब हम बात करते हैं किसकी, गैलेक्टोज की। गैलेक्टोज में कहाँ डिफरेंस आएगा, 4th कार्बन पे, यानी कि 1 2 3 4। यहाँ पे इस वाले कार्बन पे क्या होगा, H आपका इधर होगा और OH इधर होगा। तो चलिए बनाते हैं। एल्डोज ग्रुप में है इसलिए एल्डिहाइड रहेगा, इधर OH
HO और फोर्थ कार्बन पे भी H इधर, OH H CH2OH। तो ये 1 है, 2 3, इसको मैं और कलर से शो कर देती हूँ जिससे हमें समझने में आसानी रहे। ये 4th 5 और ये आपका 6। यहाँ पे भी हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ पे 2। तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा गैलेक्टोज, ये है हमारा गैलेक्टोज। तो एपीमर क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये समझिए, एपीमर होते हैं कि जब हमारे हर मतलब एक ही कार्बन पे डिफरेंस नहीं होता बल्कि डिफरेंट कार्बन पे वेरिएशन शो करते हैं। जैसे कि आपने देखा ग्लूकोज में क्या होता है, आपके 3rd कार्बन पे आके H इधर है और OH इधर है, जबकि मैनोज में हम बात करें तो 2nd कार्बन पे ये वेरिएशन है, और अगर हम गैलेक्टोज की बात करें तो 4th कार्बन पे ये वेरिएशन है। तो एपीमर, तो ये तीनों क्या हुए, एक दूसरे के एपीमर है। ये क्या है, ये 2nd कार्बन पे वेरिएशन शो करता है, बाकी सेम है इसकी स्ट्रक्चर ग्लूकोज की तरह। ये आपका 3rd कार्बन पे वेरिएशन शो करता है, और आपका गैलेक्टोज क्या है, ये 4th कार्बन पर वेरिएशन शो करता है। तो ये तीनों क्या है, एक दूसरे के, ये तीनों कहलाते हैं आपके एपीमर। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई। ये तो हमने पढ़ा एपीमर के बारे में। अब हम बात करते हैं एनोमर के बारे में। अगर हम आपका ग्लूकोज की अगर हम रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी। आपको रिंग जो मैंने अभी बनाई वो स्ट्रेट चैन थी, अब जो बनाऊंगी वो रिंग है। तो आपको दोनों ही स्ट्रक्चर बनानी आनी भी चाहिए और पता भी होना चाहिए। तो इसमें पहले मैं स्ट्रक्चर बना लेती हूँ। यहाँ पे एक कार्बन आपका इधर होगा, क्योंकि आपका जो है 6 है तो हमें 6 ही कार्बन लेने हैं, और एक आपका होगा इधर। तो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, और एक यहाँ से आपका क्या जुड़ा होगा, CH2OH। तो ये आपके कितने हो गए, ये आपका 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, HOH, इधर भी आपका क्या होगा, HOH, 3rd वाले पे OH H होगा, और यहाँ पे भी आपका क्या होगा, HOH और ये H। तो ये जो है ये है हमारा, ये होता है हमारा अल्फा ग्लूकोज। क्लियर। ये मैं इसकी रिंग स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, 6 ही कार्बन है, उसी तरीके से है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, अब इसमें 2 तरह, एक तो अल्फा ग्लूकोज होता है, एक बीटा ग्लूकोज होता है। बीटा ग्लूकोज में कुछ नहीं होगा, सेम स्ट्रक्चर इसी तरीके से होगी। मैं पूरी नहीं बना रही हूँ, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो आपका होगा, इधर यहाँ पे आपका OH ऊपर होगा और H नीचे होगा, सेम इसी तरीके से स्ट्रक्चर होगी। ये हमारा कहलाता है बीटा ग्लूकोज, और ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, एनोमर। तो एनोमर में क्या होता है कि केवल आपका क्या होगा, एनोमर में ये अगर आपका H, अल्फा ग्लूकोज में क्या है, H ऊपर है, लेकिन बीटा ग्लूकोज में क्या है, OH ऊपर है। तो ये अल्फा ग्लूकोज हो गया और ये आपका हो गया बीटा ग्लूकोज। इसके अलावा आपका, तो ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, एनोमर कहलाते हैं। तो हमने आपको एपीमर और एनोमर के बारे में यहाँ पर
बताया। तो इसमें क्या है, जो डिफरेंस आया केवल डिफरेंस ओनली कार्बन 1। तो एपीमर में हमने क्या पढ़ा था कि एपीमर में जो चारों थे वो क्या कर रहे थे, जो डिफरेंस शो हो रहा था वो डिफरेंट कार्बन पे हो रहा था। जैसे मैनोज में 2nd कार्बन पे हो रहा था, गैलेक्टोज में 4th पे हो रहा था और ग्लूकोज में 3rd में। यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिएशन तो शो ये भी करेंगे लेकिन केवल एक ही कार्बन पे यहाँ पे वेरिएशन शो हो रही है, तो इसलिए ये एनोमर कहलाते हैं। और वो वहाँ पे डिफरेंट कार्बन पे वेरिएशन शो हो रही थी तो वो एपीमर कहलाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, अगर H ऊपर होता है तो यहाँ पे अल्फा ग्लूकोज बनता है, अगर OH ऊपर होता है तो बीटा ग्लूकोज बनता है। तो कार्बन 1 पे ही वेरिएशन शो हो रही है इसलिए ये एनोमर है। और आपको ये ग्लूकोज की रिंग स्ट्रक्चर है, सेम इसी तरीके से यहाँ पे बनेगा, वो मैंने आपको स्ट्रेट बताई थी। तो ये था आपका हेक्सा ग्रुप। आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि इसमें से जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज और फ्रक्टोज के बारे में इनकी स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। एपीमर, एनोमर के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इनकी जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप धीरे धीरे जो है इनकी स्ट्रक्चर को बनाना सीख जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।